और होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट अर्थन डैम देखने के लिए, जो हमारे होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी में है। और दोस्तों, जैसे ही हम एंट्री गेट पर पहुंचे, वहां से डैम व्यू पॉइंट तक हमें ट्रैवलर ले गया। जैसे जैसे गाड़ी विंडिंग रोड से चल रही थी, एक्साइटमेंट खुद ब खुद बढ़ रही थी। और जब ऊपर पहुंचकर जो व्यू देखा, बस मज़ा ही आ गया। और ये डैम जो है, ये प्रोजेक्ट 1979 में शुरू हुआ था। और जब हम ऊपर से वो डेजलिंग वाला वाटर बॉडी देख रहे थे, तो सीधा लगा जैसे नेचर ने हमारे लिए एक एपिक सीन स्टेज कर दिया हो। रिफ्लेक्शन में सन किस्ड वाटर्स और सराउंडिंग माउंटेन्स, अल्टीमेट। बानासुरा सागर डैम में वहाँ से ये जो है, ये पॉइंट है कैब पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट। शाम को 6 बजे तक ही आपको पिकअप करेंगे, बाकी चले जाएंगे। तो ये जो कैब है शायद से आज की आखिरी कैब है। ये अगर निकल जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ दी हुई है, यहाँ से ऐसे नीचे जाएँ और स्ट्रेट आप मेन गेट को पकड़ लें। एक्टिविटीज़ एरिया, जिप लाइनिंग, बाकी जो मैंने बताया ये कैब की जगह और पैडल बोट। यहाँ से हमें तो बोटिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बताया 5 PM के बाद सीट फुल हो जाता है। तो आई थिंक ऑनलाइन करना होता है, इसका आइडिया नहीं था। बट अभी अगर आइडिया है मिलता है तो मैं आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। Here it is mentioned, drone camera use is prohibited. Fish spa and fish pond वहाँ है, बोटिंग पॉइंट वहाँ है, टॉयलेट फीडिंग रूम इधर, नेचुरल पार्क भी इधर और ये भी इधर। जब सब इधर है तो एक ही एरो यूज़ करना था। वेलकम टू एशिया सेकेंड लार्जेस्ट अर्थ डैम, बानासुरा सागर डैम। ये लार्जेस्ट अर्थन डैम है इंडिया का और सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया का। तो ये जो डैम है, ये नाम जो दिया गया है, बानासुरा, द सन ऑफ महाबली। महाबली हु एज पर लोकल हिंदू माइथोलॉजिकल वैलेट वॉज वेरी, वो क्या था आखिरी, रेस्पेक्टेड किंग ऑफ केरला। एंट्रेंस 9 to 9:15। यहाँ पे आप चार्जेस देख लें, बाकी हमारा मोबाइल फ़ोन का तो कोई चार्ज नहीं लगा। कुछ प्राइजेस इन्होंने मिटा के रखे हैं, तो शायद वो आप इनके काउंटर पे जाकर पूछ सकते हैं। मस्त टेस्टी है, मीठा पानी। उधर पे स्वीट कॉर्न खाया, यहाँ नारियल पानी। और क्या चाहिए? यहाँ सामने बहुत सारे ऐसे शॉप से छोटे छोटे टॉयज़ के, कैप्स, टॉयज़, ये सॉफ्ट टॉयज़ और चॉकलेट्स, कॉफ़ी, फ्रिज मैग्नेट्स, सब मिलेगा। ये फ्रंट गेट ऑफ बानासुरा सागर डैम। तो हम लोग जो बानासुरा डैम में आए थे, तो उसका ये बैक साइड व्यू। और अब हम लोग बानासुरा डैम से नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो वहाँ जाके बताएंगे। बट उसका ऑन द वे यहीं से है, और यहीं से पुकोड़े लेक, हनी म्यूज़ियम और वाइत्री। तो आज हम लोग वाइत्री के एरिया में जाएंगे। बानासुरा के एरिया से ये है एक दूसरी साइड,
मतलब वायनाड के दूसरा साइड। तो आज हम लोग वाइत्री एरिया के जो साइट सीइंग है वो सब आज कवर करेंगे। कोड है लेफ़्ट साइड, कोझिकोड है स्ट्रेट, वाइत्री भी स्ट्रेट। तो हम लोग जा रहे हैं वाइत्री। और बानासुरा से वाइत्री है 24 किलोमीटर। और वहाँ का जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है वो है पुकोडे लेक। तो बानासुरा साइड में आपको टी गार्डन्स नहीं दिखेंगे, आपको हो सकता है कॉफ़ी प्लांटेशन थोड़ा दिखे और बाकी सब जंगल है, मतलब ग्रीनरी दिखेगा। और अगर आप वाइत्री साइड आते हो तो उस तरफ आपको बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन दिखेगा, या ऑन दी वे में बानासुरा से टूवर्ड्स वाइत्री में आपको टी म्यूज़ियम्स, टी प्लांटेशंस, ये सब कुछ दिखेंगे। तो ये जो है ये है वायनाड टी म्यूज़ियम, जो यहाँ के वन ऑफ द साइट सीइंग लिस्ट में आता है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं टी कैसे बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन लीफ से टिल फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको वो टी डस्ट भी मिल जाएगा। तो आ सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग अभी यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी देख चुके हैं टी म्यूज़ियम। हम लोग गए थे मुन्नार में, दूसरी जगह भी गए थे कई बार, तो इसके लिए इस बार ये वाला स्किप कर रहे हैं। बट आप लोग आ सकते हो जस्ट इन केस अगर देखना है कि चाय कैसे बनाते हैं। आपको ये एक छोटा सा शहर पड़ेगा, इस शहर का नाम है पोजू थाना, जहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए नॉर्मल चीज़ें तो मिल जाता है यहाँ। ये हम लोग आ गए हैं पुकोडे लेक। तो यहाँ पे लेक के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पे एक्वेरियम है, फिश स्पा है, और भी बहुत कुछ है अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए। और यहाँ पे दो टाइप के बोटिंग होते हैं, एक है कायाकिंग टाइप ये वाला, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव पेडल बोटिंग, और जिसके ऊपर में एक शेड रहेगा कपड़ों का। काफ़ी अच्छा है, एक छोटा सा लेक है, तो यहाँ पे आके आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, इवनिंग हो या मॉर्निंग में, क्योंकि आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो दिक्कत होता है। और ये जो लेक के पूरे पेरीफेरी में ऐसे पैदल चलने का जगह है, वॉकिंग कॉरिडोर देख के रखा है, बीच बीच में सिटिंग एरिया है। देखो तुम ऐसे स्ट्रगल करते है ना, अरे तुम ऐसे स्ट्रगल करते तुम कहते अरे यार मेरे से नहीं जाया जाएगा। अब हो गया, पहले ही व्यू पॉइंट में एनर्जी जीरो, बैक टू पवेलियन।
और यहीं अंदर में एक है होटल जहाँ पे आपको स्नैक्स टाइप के कुछ भी मिल जाता है। और हमने लिया है यहाँ पे नींबू पानी और ये पी के हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो आपको मालूम चलेगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वो है एनओरू विलेज। तो ये एक ट्राइबल मॉडल विलेज बनाया है बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला टू शो द होल वर्ल्ड कि कैसा ये ट्राइबल, एक्चुअली बहुत पुराने प्री हिस्ट्रिक टाइम के ट्राइबल है, तो कैसा उनका जो डे टू डे पूरा कल्चरल साइड कैसे रहते थे वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए वहाँ चल के भी देखते हैं कैसा है। एनओरू का पार्किंग। अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर ट्रैकिंग। एनओरू ट्राइबल विलेज जाने के लिए जीप से लेके जाएंगे, 90 रुपीज़ पर पर्सन। Floating, weightless, undersea. पीछे जो आप देख रहे हो ये जो गेट है, यहाँ तक जीप सफारी आया है और यहाँ से अब हमें यहाँ से चढ़ के जाना है ऊपर तक और 300 मीटर तक, और उसके बाद है वो विलेज, ट्राइबल विलेज। सो यहाँ से हम लोग और 300 मीटर चढ़ेंगे क्योंकि मेन गेट तक जीप सफारी आता है और वो ऑलमोस्ट आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर है। और फिर वहाँ से अपन यहाँ से चलना है, बहुत स्टीप है। कुछ बना रहा है शायद ना, शेड्स। तो ये विलेज पूरा देखते देखते चलना है ना? यस। तो आए हैं यहाँ से चढ़ के, और तो ये सारे ऑफिसेज वगैरह है और यहाँ से भी चल के जाना है। और इधर एक ट्राइबल के जो मॉडल है वो बैठे हुए हैं, और एक्चुअल ट्राइबल जो एक लेडी है वो भी बैठी हुई है। ये देखो। हेलो, आप कौन से भाषा में बात करते हो? निम्बूरा। निम्बूरा? बाहुबली में क्या बात की स्वामी, कोई ट्राइब का। कोई नहीं, आप चलो। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है हम दूर कर देंगे, ठीक है? दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। नहीं, आपके ज़िंदगी में जो भी परेशानी है हम दूर कर देंगे। चलो, लेट्स गो। Diving conscious, like a dream. और दोस्तों, ये है एनओरू, केरला का पहला ट्राइबल हेरिटेज विलेज जो पुकोड़े वायनाड के घने पहाड़ों में बसाया गया है। ये प्रोजेक्ट एक जॉइंट एफर्ट है टूरिज़्म और शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। तकरीबन 25 एकड़ में ये विलेज सेटअप हुआ है, जिससे ट्राइबल कल्चर्स को प्रिजर्व किया जा सके और लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन किया जा सके। यहाँ ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल हट्स रूफ विद हे, ट्राइबल मार्केट, हैंडीक्राफ्ट्स स्टॉल्स, कैफेटेरियाज, बनिया थिएटर और एक फेलिसिटेशन सेंटर सब एक ही कैंपस में मिलता है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म है जहां ट्राइबल को ट्रेनिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्राफ्ट, एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है। एनओरू ने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। इमेजिन कर लो, माउंटेन्स के हमसाए से चल के आते हो और एक जगह पे ट्राइबल हेरिटेज, क्राफ्टमैनशिप, म्यूज़िक, फूड और स्टेज परफॉर्मेंस सब इकट्ठे हो जाते हैं एक सरल येट सोलफुल इमोशन। और यहाँ जो ट्राइबल आर्ट परफॉर्मेंस होता है वो होता है थूड़ी थलम, फोक रिचुअल्स, लाइव
crafted demos, culinary traditions, training in crafts and farming, ये सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ शिफ्ट हो जाए क्या हम लोग? हाँ, खाली घर है वहाँ नार के, यहाँ पे गैस चूल्हा, वहाँ बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल सब बन जाएगा। और जो गेट खोलने के बाद जो व्यू आएगा, ओहो हो, ऐसा व्यू कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन खाना में सिर्फ हवा खाना। Floating, weightless, underseas, diving conscious. और ये बारिश ने हमको चारों ओर से घेर लिया है। ये जो लाइन लगी है ये वापस जाने की है एनोरू ट्राइबल म्यूजियम से। यहाँ से जीप से वापस जाएंगे नीचे वापस। You and me. तो दोस्तों यहाँ से हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है लक्कड़ी व्यू पॉइंट, और जिसको गेटवे ऑफ वायनाड भी कहा जाता है। ये है लकड़ी व्यू पॉइंट। ये स्पॉट थमारासरी घाट पास के ऊपर करीबन 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से कोमियंजा होती है नवा हेयरपिन कर्व्स वाली रोड जो अधिवरम से सीधा इस प्लेट्यू तक चढ़कर आती है। ये ड्राइव ही एक सिनेमेटिक राइड है, जहाँ आपको विंडिंग घाट, गर्गलिंग स्ट्रीम्स और डेंस फॉरेस्ट के बीच राइड करने को मिलता है। And suddenly I only want to feel you breathe. Little by little, drowning down. Little by little, tide is अब हम लोग आ गए हैं हनी बी म्यूज़ियम, और इसका जो एंट्री टिकट है वो 60 रुपीज़। ओके, और ये जो है ये केरला का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हनी बी म्यूज़ियम है। यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग दिखाते हैं कि कैसे हनी बनाते हैं, पूरा प्लांट, और फिर यहाँ पे एक शॉप भी है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। तो ये लोग दावा ये करते हैं कि जो ब्रांडेड हनी वगैरह है उससे ज़्यादा प्योर है ये। इसके अभी देखते हैं, पीछे जाओ, ये उसके पीछे जाओ। एक सैंपल हनी है। सैंपल हनी नहीं, हनी भी आराम कर रही है। ये अपना हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। इन लोगों को प्योर हनी मिलने चाहिए तो प्रोसेसिंग करने पड़ेगा। ये रॉ हनी कहता है, जंगल के अंदर से सीधा मिलने को हनी। इधर से उधर से एक बार चन्नी के सहायता से फिल्टर किया तो भी माइक्रोवेव्स बाकी रहता है। माइक्रोवेव्स मतलब मक्खी का वैक्स, लार्वा, ऐसा तरह माइक्रोवेव्स। ये वैक्स का साथ रॉ हनी कंज्यूम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चों लोगों को पूरा कॉन्स्टिपेशन रहता है, हम लोगों को भी स्टमक प्रॉब्लम होने के चांस है। You and me. ब्लड सर्कुलेशन बराबर होने की मस्टर्ड हनी। तीखा टेस्ट है ना?
ये अजवाइन, सिर्फ अजवाइन का फूल से, इसलिए अपने पेट खराब होता है, एसिडिटी गैस डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है। अजवाइन ये सिर्फ अजवाइन का फूल से मिलने के कारण से अजवाइन का बेनिफिट नहीं है। कैसे कंज्यूम करना है ये डायरेक्ट खा सकता है, नहीं तो गर्म पानी में ल्यूकवार्म वाटर। पहली बार इतने हनी टेस्ट किए हैं मैंने लाइफ में। असली तरह की नेचुरल लिप बाम तरह की यूज़ कर सकता है मतलब लगाना के लिए। The next morning. और अगले दिन सुबह जब हमने बानासुर सागर डैम का बैक साइड व्यू देखा तो देख के हम सच में दंग रह गए, और आई होप आप लोग भी सरप्राइज हो गए होंगे। और अगले दिन सुबह हमने ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। और ये हालांकि ये जगह पे हम लोग कल भी आए थे, जो कि है लकीरी व्यू पॉइंट, लेकिन कल जो व्यू दिखा था वो आज नहीं था, और आज जो दिखा है वो कल नहीं दिखा था। और जो देखा हमने वो देख के हम लोग अगेन शॉक रह गए। वो नीचे आ रहा वाइट पीस देखिए। वो बंजी कराने के लिए ऊपर वाइट वाला वो केज लेके जाता है, नीचे फिर उसी को वैसे ही उतार रहा है पैदल पैदल। पैदल नहीं मतलब हवा में। वो बंदा नीचे उतरेगा और उसको बोलेगा बाय बाय, हो गया एडवेंचर। आ गया, नीचे आ गया बंदा, नीचे आ गया। यहीं पे ख़त्म हो गया बढ़िया से चाय बागान। लोग अभी सूचीपारा वाटरफॉल्स एरिया में है, और यहाँ से ये जो रोड जा रहा है यहीं से ऊपर जाके हल्का सा राइट लेने पे आपको सूचीपारा वाटरफॉल्स की एंट्री टिकट लेनी होगी।
और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ तो लिखा हुआ है 1 किलोमीटर का ट्रैक है, बट ओवरऑल जो है वो 2 किलोमीटर्स का ट्रैक पड़ जाता है। अप स्टिप और सीढ़ियाँ और थोड़ा सा माउंटेन टाइप का भी है, जंगल के अंदर से वॉकिंग है। तो हम लोग तो थोड़ा अभी आने में लेट हो गए। और यहाँ का एक और रूल है, 500 पर्सन पर डे ही यहाँ पे अलाउ है। तो सुबह सबसे पहले आप सूचीपारा विज़िट करें और फिर यहाँ से होते हुए आप आगे के डेस्टिनेशन जाएं, क्योंकि ये सुबह 8 बजे से 4 बजे, इसका सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ही एंट्री रहता है। और 4 बजे तक तो ऐसा नहीं है, वो एंट्री ज़रूर है, पर वो 500 अगर उनके हो गए तो वो टिकट काउंटर क्लोज़ कर देते हैं। और इसके लिए आपको एक और जैसे एक आइडिया देती हूँ, जब आप लोगों को लगता होगा कि वायनाड में बहुत बड़ा एक त्रासदी जो आया था, लैंडस्लाइड हुआ था, बहुत सारे लोगों का जो डेथ हुआ है लैंडस्लाइड के कारण, तो वो वायनाड के इस एरिया में हुआ था, वो पूरे वायनाड में नहीं हुआ था। तो वायनाड इज़ वेलकमिंग टूरिस्ट ऑल ओवर द टाइम। ये वाला एरिया जो है सूचीपारा वाटरफॉल या यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके चूरलमाला रेंज तक का जो यहाँ पे लैंडस्लाइड से ये इशू आया था, ये 2 मंथ के करीब इन्होंने बंद रखा, लेकिन उसके बाद ये फिर से चालू कर दिया है। तो आप कभी भी अगर दिमाग में ये रखते हैं कि वायनाड अभी ना जाएं, ऐसा नहीं है। यू कैन प्लान फॉर द वायनाड, इवन दिस एरिया भी ओपन है। तो हम लोग अभी निकलते हैं, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकता है वो देखते हैं अभी आगे चल के। बाकी यहाँ का हमने ऊपर तो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ से एक ड्रोन शॉट कैप्चर किया है, वो आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। चलते चलते ऑन दी वे में हमें दिखा ये बेहतरीन टी गार्डन और टी गार्डन फैक्ट्री जो सामने आपको दिख रहे होंगे। और उसके आगे और थोड़ा सा आगे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ दिखता है वायनाड के सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट, जो कि है इस टी गार्डन के सामने आपको दिख रहा होगा एक फेमस यहाँ के जो टी फैक्ट्री है वो, और उसके और सामने आपको दिख रहा होगा चेम्बरा पीक्स, जो कि जिसका एलिवेशन है 2100 मीटर्स और जिसे हाईएस्ट पीक बोला जाता है वायनाड डिस्ट्रिक्ट का। चेम्बरा पीक इज फेमस फॉर इज स्टनिंग लैंडस्केप विथ लश ग्रीन मेडोज, डेंस फॉरेस्ट एंड पेनोरामिक विस्टास ऑफ द सराउंडिंग वैलीज एंड हिल्स। और कहा जाता है जब आसमान साफ रहता है तो चेम्बरा पीक से आपके नाइबरिंग स्टेट्स जो तमिलनाडु एंड कर्नाटका क्लियर दिखता है। और चेम्बरा पीक का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड आइकनिक फीचर है इसका हार्ट शेप लेक, जिसे कहा जाता है हृदया सारस, जो कि सिचुएटेड है हाफ वे अप द ट्रैक। और यहाँ पे जो ट्रैकिंग होती है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, और जिसे कंप्लीट करने में आपको लग जाएगा 3 to 4 आवर्स फ्रॉम बेस कैंप टू समिट। A few moments later.
The next morning. Yes. अकेले ही? Yes, yes. बाय बाय बोनीता, बनासुरा। वेलकम टू मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से सफारी होती है, ये देखिए जिप सफारी, और ये है चेक पोस्ट। तो ये एक वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जब आप वायनाड में आते हो तो इसके जो साइट सीइंग है उसमें ये मुथंगा सफारी भी होती है। अगर आप बेंगलोर से वायनाड टूवर्ड्स ये मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस रूट से आते हो तब ये पड़ता है, या तो फिर अगर आप सुल्तान बाथरी में रह रहे हो तो वहाँ से ये 10 किलोमीटर के अंदर आता है। तो यहाँ पे भी सफारी कर सकते हो, बहुत सुंदर है, अच्छा है, आपको एनिमल्स भी दिखेंगे। और अभी हम लोग कूर जंगल में घुस चुके हैं। तो ऑन दी वे में हम लोग वायनाड से बेंगलोर के लिए ये टूवर्ड्स जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं वो मैं ये नीचे डिस्प्ले में आप लोग देख सकते हो। ये था हमारा बेंगलोर से वायनाड, वायनाड से बेंगलोर का कंप्लीट सीरीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय बाय।